जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आशीर्वाद भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 28 का भावार्थ। अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, सभी मनुष्य जन्म से पहले अदृश्य थे, अप्रगट थे। बीच में जब जन्म लेते हैं तो ही साकार रूप में, प्रगट रूप में, व्यक्त रूप में दिखाई देते हैं और मृत्यु के उपरांत फिर से अदृश्य, अप्रगट हो जाएंगे। तो हे अर्जुन, इस प्रगट अप्रगट के बीच में फिर इन सब के लिए शोक व्यक्त क्यों करना? अर्थात जन्म से पहले कोई दृश्यगत नहीं था, सब अप्रगट अदृश्य, और मरने के उपरांत फिर से अप्रगट अदृश्य। बीच में जब जन्म होता है, शरीर के साथ जीव का योग बनता है, संयोग होता है, तभी दिखाई देते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंदर हमें व्यर्थ में शोक व्यक्त चिंता क्यों? यहां भगवान अर्जुन को शरीर के साथ जब जीव आत्मा का संयोग होता है, उसका वर्णन करते हुए शरीर की सत्ता और आत्म तत्व की सत्ता को बताते हुए कहते हैं। उदाहरण रूप में, जैसे किसी रेल यात्रा में, रेल के अंदर अनेकानेक यात्री हमसे पूर्व के स्टेशन से चढ़े और कुछ हमारे साथ और कुछ उसके उपरांत बाद में भी अलग अलग स्टेशनों से यात्री चढ़ते हैं रेल के अंदर और अपनी यात्रा पूर्ण करके अपना स्टेशन आने पर उतर जाते हैं। कोई हमसे पहले उतरा, कोई बीच में, कोई बाद में। तो मानव जीवन में बिल्कुल इसी तरह हम सबके पास जितनी जितनी श्वासों रूपी टिकट है, उस सब श्वासों के टिकट के साथ हम अपनी यात्रा को, इस जीवन रूपी यात्रा को परिपूर्ण करते हैं। जैसे जैसे जिसका स्टेशन आता है, श्वासों रूपी टिकट जिसकी पूरी हो जाती है, वो अपने अपने स्टेशन पर उतर जाता है। तो उतरना तो सबको निश्चित है। इस रेल रूपी यात्रा से यात्रा करके कोई पहले उतरा, कोई बाद में, कोई बीच में, अर्थात किसी को बाल्यकाल में, किसी को वृद्धा अवस्था में, किसी को प्रौढ़ अवस्था में, किसी को यौवन में। जितनी जितनी श्वासों रूपी पूंजी है, श्वासों रूपी टिकट है, उसके अनुसार अपनी अपनी यात्रा परिपूर्ण करके अपना स्टेशन आने पर हम सबको उतरना होगा। अर्थात जब तक जीव आत्मा का इस शरीर के साथ संयोग है, तब तक ये शरीर दृश्यगत है, दिखाई देने वाला है। और जैसे ही इस शरीर के साथ संयोग खत्म हुआ, संबंध खत्म हुआ, तो फिर से ये शरीर के तत्व विलीन हो जाने पर फिर से आत्मा अदृश्य हो जाती है। जब शरीर ही सत्य नहीं है, तो इस शरीर के साथ जो संबंध जुड़े हैं, जो रिश्ते जुड़े हैं, जो नाते जुड़े हैं, वो सब सत्य कैसे हो सकता है? जब ये शरीर ही रहने वाला नहीं है, तो इसके साथ जुड़े हुए सभी संबंध, सभी नाते, सभी ममता, सभी अपनापन, वो भी रहने वाला नहीं है। इसीलिए है अर्जुन, तुम्हें इस सब के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आना जाना, व्यक्त अव्यक्त, दृश्य अदृश्य, ये सब शरीर का है मेल, संयोग, वियोग। तो इस सब प्राकृतिक चक्र का तुम्हें शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि
अपने मार्ग की तरफ बढ़ते हुए अपने कर्म में लग जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय